है दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिज़ाइन स्टडी। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्लास्टिक मोल्ड डिज़ाइन कोर्स के बारे में, जो कि नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट से स्टार्ट होने वाला है, राइट। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। इसके अंदर 28 डेज के रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। जो भी एक एक क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो 1 आवर के आसपास रहेगा, ठीक है। 15 दिन की मैं आपको लाइव क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, और जो भी एक एक क्लास रहेगी वो रहेगी 1 आवर से ज़्यादा या फिर 1 आवर के आसपास रहेगी, राइट। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्लास्टिक मोल्ड डिज़ाइन के कोर्स के बारे में जानते हैं। देखो, तो प्लास्टिक मोल्ड डिज़ाइन के कोर्स के बारे में हम लोग देखेंगे इसके अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं, राइट। इसके अंदर हम लोग थ्योरी देखने वाले हैं, कैलकुलेशन देखने वाले हैं, मोल्ड डिज़ाइन को करने वाले हैं इन कैड सॉफ्टवेयर। मैं आपको प्रैक्टिस कंपोनेंट प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको, मोल्ड को डिजाइन कर सको, और साथ में डाउट क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। अब एक एक पॉइंट समझते हैं। देखो, थ्योरी, बेसिकली थ्योरी मतलब होता है, मतलब आप मोल्ड डिजाइन अगर आप सीख रहे हो, मोल्ड को डिजाइन करना सीख रहे हो, तो किसके रिगार्डिंग आपको थ्योरी आपको समझनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए प्लास्टिक मटेरियल्स, राइट। उसके बाद इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। यू शुड हैव नॉलेज अबाउट द इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन एंड द मोल्ड टाइप्स। कितनी तरह के मोल्ड होते हैं, लाइक सिंगल कैविटी, मल्टी कैविटी, स्प्लिट मोल्ड, स्लाइडर मोल्ड, राइट। उसके बाद है मोल्डिंग डिफेक्ट। जब मोल्ड से कंपोनेंट को प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके अंदर कुछ डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, राइट। तो उस डिफेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए ताकि हम उसको ओवरकम कर सकें, राइट। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिजाइन के हिसाब से या फिर इंडस्ट्रियल प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से आपको मोल्ड को डिजाइन करना है कि भाई वो मैन्युफैक्चरिंग उसका पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, है ना। तो इंडस्ट्री को ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद है कैलकुलेशन। अब देखो, कैलकुलेशन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमको थ्योरी पता है, मोल्ड कितने तरह के होते हैं, ये चीज़ें समझ में आती है, लेकिन कैलकुलेशन समझना जरूरी है। कैलकुलेशन मतलब स्लाइडर एंगल कैलकुलेशन, लिफ्टर एंगल कैलकुलेशन। अधिकतर स्टूडेंट्स को स्लाइडर लिफ्टर एंगल कैलकुलेशन के बारे में जानना होता है, राइट। ठीक है, स्प्रिंग का सिलेक्शन कैसे करते हैं हम लोग, डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स, डिपेंडिंग अपॉन द ब्लॉक, राइट। उसके बाद है टनेज कैलकुलेशन, कितने टनेज की मशीन रिक्वायर्ड है फॉर द डिजायर कंपोनेंट, और नंबर ऑफ कैविटीज अगर उसका बढ़ेगा तो कितने टनेज की मशीन उसके लिए रिक्वायर्ड है, डिपेंडिंग अपॉन द इंजेक्शन प्रेशर ऑफ द मशीन, राइट। उसके बाद है रनर और गेट कैलकुलेशन। तो ये चीजों की जरूरत पड़ती है, राइट। अब उसके बाद है मोल्ड डिजाइन कैड। अगर मैं बोलूं भाई कोई भी अगर आप थ्योरी समझ लेते हो, कैलकुलेशन करते हो, तो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आप कैड सॉफ्टवेयर में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप डिजाइन नहीं सीख पाओगे। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली आप जब कैड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप जब प्रैक्टिस करते हो तो उसके लिए आपको कैड सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई आपको सॉलिड वर्क या फिर एनएक्स ग्राफिक्स या क्रियो या फिर किसी भी एक सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना जरूरी है ताकि आप मोल्ड को डिजाइन करना स्टार्ट कर सको, राइट। उसके बाद है प्रैक्टिस कैड कंपोनेंट। ड्यूरिंग द कोर्स मैं आपको कुछ कंपोनेंट प्रोवाइड कराता हूं जिससे आप सिंगल कैविटी, मल्टी कैविटी, स्प्लिट मोल्ड, स्लाइडर मोल्ड, लिफ्टर मोल्ड और किसी भी तरह के मोल्ड को, मतलब मोल्ड को आप प्रैक्टिस कर सको, डिजाइन कर सको, राइट। तो मैं आपको कैड कंपोनेंट प्रोवाइड कराता हूं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कुछ फील्ड है, जैसे हाउस होल्ड के प्रोडक्ट, किचन वेयर के लिए प्रोडक्ट, राइट, पैकेजिंग के लिए प्रोडक्ट, है ना, बॉटल्स बनाते हैं हम लोग जो ब्लो मोल्ड से बनती है, राइट। तो इस तरह के कई कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ऑटोमोबाइल के प्रोडक्ट, है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो उसका हम लोग उसको उसी को मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं ताकि आप मोल्ड को डिजाइन करना और प्रैक्टिस कर सको, राइट। उसके बाद है मेन डाउट क्लासेस। देखो, अब मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराता हूँ, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराता हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप उसको देखते हो या फिर आप उसको जब पढ़ते हो तो आपके मन में बहुत सारे डाउट आते हैं। और फॉर एग्जाम्पल जब आप उसको कैड डिजाइन करते हो या जब मोल्ड डिजाइन करते हो, ड्यूरिंग द डिजाइनिंग मतलब क्या होता है कि 1 महीने के अंदर आप पूरा नहीं सीख पाओगे, लेकिन हाँ ये मैं इंश्योर करता हूँ कि भाई आप कुछ सीखना स्टार्ट करोगे, है ना, सीखोगे आप अच्छी तरीके से। तो आपके डाउट राइज होते हैं, बहुत सारे डाउट राइज होते हैं। तो उस डाउट को आपको सॉल्व करने के लिए मैं डाउट क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। डाउट क्लासेस से क्या होता है कि डाउट क्लासेस से जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरी रहते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, या फिर आप बोल सकते उनके आंसर आपको मिल जाते हैं। तो आप उसको आसानी से कैड डिजाइन कर सकते हो, या फिर आपका जो भी डाउट होता है वो आपका क्लियर हो जाता है रिगार्डिंग द कैलकुलेशन, रिगार्डिंग द थ्योरी, रिगार्डिंग द मोल्ड डिजाइन, राइट। ठीक है, तो चलिए एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंजेक्शन मोल्ड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर मैं आपको एक मोल्ड बेस बता रहा हूं। इस मोल्ड बेस में देखिए जरा, हमारे पास एक फिक्स्ड हाफ है जो कि टॉप व्यू, टॉप प्लेट और कैविटी प्लेट से मिलकर बना है। सेकेंड जो चीज है वो है मूविंग हाफ, ठीक है। एक है फिक्स्ड हाफ, एक है मूविंग हाफ। फिक्स्ड हाफ फिक्स रहेगा, मूविंग हाफ मूव करता है, जिसके अंदर इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट भी है। अब देखो फिक्स्ड हाफ के अंदर कौन कौन सी प्लेटें हैं भाई, इसके अंदर है
पहले तो फिक्स्ड हाफ और मूविंग हाफ से मिलकर मोल्ड हाइट बनती है ना, जिसको हम लोग शट हाइट भी बोलते हैं, राइट। अब देखो फिक्स्ड हाफ और मूविंग हाफ से मिलकर क्या बनता है, या फिर फिक्स्ड हाफ के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, वो होती है टॉप प्लेट और कैविटी प्लेट। इससे क्या बनकर क्या बना होता है भाई, ये फिक्स्ड हाफ, राइट। मूविंग हाफ में कौन कौन सी पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर होता है कोर प्लेट, बैक प्लेट, स्पेसर, इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर बैक प्लेट एंड द बॉटम प्लेट, राइट। तो ये मूविंग हाफ के पार्ट है, राइट। तो ये कंप्लीट क्या है, एक मोल्ड बेस है, जो कि आपको कभी भी किसी भी मोल्ड के लिए, किसी छोटे कंपोनेंट के लिए, नंबर ऑफ कैविटीज के लिए आपको बनाना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंजेक्शन मोल्ड टेक्नोलॉजी, सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ इंजेक्शन मोल्ड टेक्नोलॉजी, और मैंने आपको कोर्स के बारे में इस वीडियो में बताया है, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर कोर्स को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ। ओके, थैंक यू।